ऑफ द क्लासेस टू हेलो स्टूडेंट। आज हम एड्रियन रिच की बहुत ही आइकॉनिक पोएम एंड जेनिफर्स टाइगर को लाइन बाय लाइन एनालाइज करेंगे। और ये पोएम सिर्फ टाइगर्स के बारे में नहीं है, बल्कि एक औरत की स्ट्रगल है और उसकी सप्रेस्ड डिज़ायर की कहानी है। बोर्ड एग्जाम के लिए पोएम टॉप प्रायोरिटी है, तो ध्यान से सुनिएगा। लेट्स स्टार्ट द पोएट प्रोफाइल। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है हमारी पोएट के बारे में। एड्रियन रिच एक अमेरिकन पोएट और फेमिनिस्ट थी। उनका काम अक्सर पेट्रियार्की यानी कि मेल डोमिनेट सोसाइटी के खिलाफ होता था। वो दिखाती कि कैसे मैरिज और सोशल कंस्ट्रेंट एक औरत की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। इस पोएम में भी हम वही इनर रिबेलियन देखेंगे। तो जो सबसे पहली लाइन है पोएम की वो है आंट जेनिफर्स टाइगर प्रैंक्स अक्रॉस अ स्क्रीन। यहाँ से हमारा पहला स्टैंजा शुरू होता है। आंट जेनिफर एक एम्ब्रॉयडर्ड स्क्रीन बना रही थी, एक पैनल बना रही थी। यहाँ पर एक वर्ड मीनिंग यूज हुआ है प्रांस। इसका मतलब होता है कॉन्फिडेंस के साथ उछल कूद करना। नोटिस कीजिए आंट खुद बहुत डरी हुई है, लेकिन उनके बनाए हुए टाइगर्स प्रांस कर रहे हैं। स्क्रीन यहाँ पर कपड़ा है जिस पे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं। और यहाँ पर एलिट्रेशन का टच है। आंट जेनिफर प्रांस, ये टाइगर उनकी दबी हुई ख्वाहिशों का सिंबल है। फिर आती है सेकेंड लाइन, ब्राइट टोपाज डेंजियंस ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। तो यहाँ पर टोपाज एक ब्राइट येलो स्टोन होता है। डेनिजेंस का मतलब होता है रेजिडेंस या इनहेबिटेंट, इसका मतलब रहने वाले। तो टाइगर्स को टोपाज कहा गया है उनकी चमक की वजह से। वर्ल्ड ऑफ ग्रीन जंगल को रिप्रेजेंट करता है। यह इमेजरी यूज हुई है। येलो टाइगर्स और ग्रीन बैकग्राउंड का एक विविड विजुअल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट किया गया है, जो टाइगर्स की एनर्जी को दिखाता है। फिर आती है हमारी थर्ड लाइन, दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री। ये लाइन बहुत डीप है। आंट जेनिफर रियल लाइफ में मर्दों से बहुत डरती थी, लेकिन उनके बनाए गए टाइगर्स फियरलेस है। पेड़ के नीचे मर्द खड़े हैं, हंटर्स खड़े हैं, पर जो टाइगर्स को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया वो है कॉन्ट्रास्ट। आंट की जो रियलिटी है वो है फियर में डर, और उनका जो आर्ट है ब्रेवरी के बीच का कॉन्ट्रास्ट यहाँ पर साफ दिखाई देता है। फिर आती है हमारी फोर्थ लाइन, दे पेस इन अ स्लीक शेवलरिक सर्टेनिटी। तो यहाँ पर स्लीक का मतलब स्मूथ और एलिगेंट है, और शिलवरिक का मतलब है ऑनरेबल और बहादुर, जैसे पुराने योद्धा होते थे। सर्टेनली मतलब कॉन्फिडेंस। तो टाइगर्स की मूवमेंट में एक डिग्निटी है, वो बिना किसी शक के पूरे होशोवास में मूव कर रहे हैं। यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया वो है एलिट्रेशन इन स्लीक शिवलरिक सर्टेनिटी। ये लाइन टाइगर की मैजेस्टी को फाइनलाइज करती है। फिर हमारा यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा शुरू होता है, आंट जेनिफर्स फिंगर्स फ्लटरिंग थ्रू हर वूल। अब यहाँ पर जो हमारा सेकेंड स्टैंजा पे आता है, आंट की जो उंगलियाँ फ्लटर कर रही हैं। फ्लटर का मतलब है डर से कांपना, जिसको ट्रेम्बलिंग भी बोलते हैं। क्यों कांप रही हैं? क्योंकि वो फिजिकली और मेंटली वीक हो चुकी हैं अंकल के डर की वजह से। और यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ है वो है एलिट्रेशन, फिंगर्स फ्लटरिंग। ये उनके डर और उनके नर्वसनेस को स्टेट को हाईलाइट कर रहे हैं। फिर आती है हमारी सिक्स लाइन, फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। यहाँ पर आइवरी का मतलब है हाथी के दांत से बनी हुई नीडल, और इस लाइन का मतलब है एक हल्की सी सुई खींचना भी आंट के लिए मुश्किल हो गया है। इसका मतलब है कि उनकी लाइफ बहुत इतनी ज़्यादा है, परेशानी से है, उनकी लाइफ में बोझ इतना है कि छोटा सा काम भी नहीं कर पा रही। वो इमोशनली पूरी तरह से थक चुकी हैं। अब आती है हमारी यहाँ पर जो बर्डन की बात है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। या मैसिव वेट का मतलब है बहुत भारी, और वेडिंग बैंड का मतलब होता है जो शादी की अंगूठी है। एक अंगूठी भारी नहीं होती, लेकिन आंट के लिए ये शादी का बोझ है। अंकल उन्हें कभी भी फ्रीडम नहीं दी। यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है वो है हाइपरबोले। इसका मतलब है ओवर स्टेटमेंट। अंगूठी का वेट मैसिव बताया गया ताकि हम उनकी एक अनबियरेबल मैरिज को समझ सकें। फिर आती है हमारी सेकेंड स्टैंजा की अगली लाइन, सिट्स हेवली अपॉन आंट जेनिफर हैंड। तो वो अंगूठी सिर्फ पहनी नहीं है, वो बैठाई गई है। सिट्स हेवली लिखा गया, वो एक बंधन में बन गई है जिससे आंट कभी आज़ाद नहीं हो पाएगी। यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है वो है पर्सोनिफिकेशन। रिंग को ऐसे दिखाया गया है जैसे उसके अंदर अपनी खुद की एक डिस्ट्रप्टिव पावर हो, जिसको आंट को दबा रही है। देन आता है हमारा थर्ड स्टैंजा की लाइन, When aunt is dead, her terrified hand will lie। अब हमारा फाइनल स्टैंजा पर है। पोएट फ्यूचर की बातें कर रही है।
यहाँ पर टेरिफाइड का मतलब है बहुत ज़्यादा डरी हुई है। पोएट कहती है कि मरने के बाद भी आंट के हाथों में वही डर दिखेगा, उनकी मौत भी उनसे डर से आज़ादी नहीं दिला पाएगी। यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है वो है ट्रांसफ़र एपिथेट। हेल्थ हाथ जो टेरिफाइड नहीं है, आंट टेरिफाइड है, पर एडजेक्टिव हाथों के लिए यूज़ किया गया है। फिर आता है स्टिल रिंग्ड विद ऑर्डियल्स शी वॉज मास्टर्ड बाय। यहाँ पर ऑर्डियल्स का मतलब है बहुत कठिन परीक्षाएं या पेनफुल एक्सपीरियंसेस, जो मुश्किलें उन्होंने झेली है। मास्टर्ड का बाय का मतलब है किसी के कंट्रोल में थी, जैसे वो अंकल के कंट्रोल में थी। तो इस लाइन का मतलब ये है, रिंग्ड को मतलब के दो मतलब है, एक तो अंगूठी पहनना और दूसरा घिरे होना। वो मरते दम तक अपने दुखों से घिरी रही। और यहाँ पर जो पोएटिक डिवाइस है वो है पन। पन मतलब मजाक। ये आंट की लाइफ लॉन्ग स्लेवरी को दिखा रहा है। इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन है वो है द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड। आंट चली जाएंगी लेकिन उनकी बनाई हुई आर्ट रह जाएगी। उनके टाइगर्स उनका एक हिस्सा है जो हमेशा जिंदा रहेंगे। ये लाइन आर्ट की इमॉर्टैलिटी यानी कि अमर होने की बातें करती है। आर्ट ने अपने सपने उन टाइगर्स में पिरो दिए हैं। उनकी ज़िंदगी तो आज़ाद नहीं है, लेकिन उनके टाइगर्स जो है वो आज़ाद है और बहादुरी से जी रहे हैं। जो नेक्स्ट लाइन है वो है विल गो ऑन प्रांसिंग प्राउड एंड अनफेयर। तो पोएम में जो वर्ड्स ख़त्म हो रहे हैं वो है प्राउड और अनअफ्रेड। आन जेनिफर शायद कभी आज़ाद नहीं हुई थी, लेकिन उनकी आर्ट ने उन्हें एक वॉइस दी। वो टाइगर्स हमेशा गर्व से प्रांस करते रहेंगे, मतलब उछल कूद करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो थीम यूज़ की गई है वो है विक्ट्री ऑफ आर्ट। आर्टिस्ट मर जाते हैं पर उनकी क्रिएटिविटी और उनका फ्रीडम का मैसेज हमेशा ज़िंदा रहता है। तो अगर हम बात करें इस पोएम की जो सेंट्रल थीम है या मैसेज है, इस पोएम का मैसेज क्लियर है। एड्रियन रिच दिखाना चाहती है कि पैट्रियार्की और अनहैप्पी मैरिजेस कैसे एक इंसान की सोल को क्रश कर देती है। इसके अंदर मेल शोविज्म, फ्रीडम वर्सेस बॉन्डेज और इमॉर्टैलिटी ऑफ आर्ट की बातें की गई है। तो अगर हम इसकी कंक्लूजन की बात करें तो यहाँ पर हमारा लाइन बाय लाइन एनालिसिस आपके एग्ज़ाम में रिंग का पन और वेडिंग बैंड का सिंबलिज्म अक्सर पूछा जाता है। इन नोट्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश एग्जाम। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।